जी अस्सलाम वालेकुम। और यूट्यूब के जितने भी मेरे साथी हैं उन सबको सलाम, ईद मुबारक। और आज ऐसे ही कल से दिल चाह रहा था समंदर पे जाया जाए और दरिया की चीखें, सिंधु दरिया की चीखें और शोर तो हम सुन रहे हैं और हम अंदर से ब्लग भी रहे हैं, सिसक भी रहे हैं। हमारा दरिया चीखें मार रहा है, तकलीफ़ में है, कट दिए जा रहे हैं उसको। तो कल से मेरे जहन में ये बात चल रही थी कि ज़रा समंदर से भी पूछ लें कि वो क्या सोच रहा है और वो क्या कहना चाहता है। तो आज तैयारी है ज़रा समंदर पे जाने की, लेकिन किसी गाड़ी में नहीं, रिक्शा में। तो आप भी साथ रहिएगा। आपको हम, जब मैं समंदर पे पहुंच जाऊंगी तो फिर आपको अपडेट दूंगी कि वहाँ पर समंदर क्या कहता है, उसका दुख क्या है और वो क्या कहना चाह रहा है हम सबसे कि मुझे दरिया से अलग मत करो, दरिया को मेरी तरफ आने दो, क्योंकि दरिया मुझसे मिलता है तो मुझ में भी मिठास आती है, वरना मैं खा रहा हूँ, किसी काम का नहीं हूँ। तो दरिया की जो चीख और पुकार है, जो किसी को शायद सुनाई नहीं दे रही, और समंदर की जो चीख और पुकार है वो कोई समझना नहीं चाहता। तो आज ज़रा हम समंदर से बातचीत करते हैं, ठीक है? साथ ही रहिएगा। तो मैं निकल चुकी हूँ समंदर के लिए और वहाँ पहुँच के फिर मैं बताती हूँ कि समंदर क्या कहता है। ठीक है, जुड़े रहिए। और जी ये मैं संध्या के पास पहुंची हूँ, ये रही संध्या। और संध्या, संध्या। जी जी, मैं ही हूँ संध्या। संध्या कहाँ जा रहे हैं हम लोग? हम जा रहे हैं समुंदर पे। बहुत वक्त के बाद एक साथ। बहुत वक्त के बाद, हाँ, तो अच्छा तकरीबन लग रहा है 2 साल के बाद। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी तो मैं रिक्शे में सवार हुई हूँ, अभी पूरा सफर बाकी है। अच्छा संध्या, पता है मैं एंट्रो दे चुकी हूँ अपना कि दरिया की चीखें तो हम सुन रहे हैं, हाँ, अब समंदर क्या कहता है वो सुनने के लिए जरा चलते हैं। सही बात है। हाँ, वाकई में समंदर क्या कहता है वो हमें सुनने के लिए, क्योंकि वो कितने हद तक जो है ना हाकारी बन के हम पे जो है ना हमला करने की तैयारियां कर रहा है, क्योंकि हम उसकी प्यास नहीं बुझा रहे ना। आपको पता है समंदर भी प्यासा होता है, और समंदर की प्यास बुझाता है हमारा दरिया। तो जब आप हमारे दरिया को उधर रोक देंगे तो समंदर की प्यास कौन बुझाएगा? फिर समंदर आगे बढ़ेगा और हम सबको प्यासा कर देगा। तो हम अपनी प्यास के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए समंदर से भी पूछने चाह रहे हैं कि वो क्या चाहता है। और ये जो हाथी है ना, ये जो समंदर जो हमने पाला हुआ है, इसलिए हमें पता है इस हाथी को क्या है खिलाना पिलाना है। ये हाथी आप लोगों ने पाला नहीं है, इसलिए आपको पता नहीं है कि हाथी पालने के क्या आदाब होते हैं। तो ये हम इनको सिखा देंगे। यस, तो आप समझ गए होंगे कि हम समंदर पे क्यों जा रहे हैं। ठीक है, कुछ हमने बताया, कुछ दरिया बता रहा है, कुछ लोग बता रहे हैं, अब कुछ समंदर से पूछते हैं चल के। तो बात हो रही थी, जैसे संध्या ने बताया कि हम लोग निकले थे दरिया, सिंधी में चवंदा आहियूं दरिया जी दाह। तो वो दरिया की जो पुकार है या दुख है वो लेके हम समंदर पे आए हैं कि अब समंदर का दुख क्या है। अब समंदर का दुख ये है कि मुझे हर हाल में दरिया से मिलने से कोई नहीं रोक सकता और मुझे दरिया से मिलने दें। और जब कैनाल्स बनते हैं, नहरें बनती हैं, कट आते हैं दरिया पे, तो जाहिर है वो तो वैसे ही पानी नहीं है, सिंधु दरिया में वैसे ही पानी नहीं है। अब समंदर की आप सिचुएशन देख रहे हैं कि कितना पीछे चला गया है, मतलब वो हमसे रूठता जा रहा है। और जब समंदर या नेचर हमसे रूठती है तो हम कहीं के नहीं रहते। और जब हम नेचर से चुरान करते हैं या उससे उससे कोई छेड़खानी करते हैं तो वो नेचर पलट के हम पे यूं आकर गिरती है कि हम सोच में पड़ जाते हैं कि हुआ क्या। इतनी सारी आबादी है समंदर के पास, ना उनको फिक्र है, ना हुकूमत को फिक्र है, ना वफाक को फिक्र है, किसी को कोई परवाह नहीं। लेकिन बड़ा नुकसान होने वाला है, इस पे जरा गौर कीजिएगा, बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। हम आए हैं समुंदर की दाह सुनने, जिसको कहते हैं चीख सुनने, पुकार सुनने, दर्द सुनने। जरा आए, उसकी आवाज भी सुनते हैं।